ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का ये जो वीक है कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों की बात करें ना, तो ये हफ्ता जो ये आपको सिखा के जाएगा कि जो बदलाव है ना, वो बाहर से नहीं अंदर से होना जरूरी है। क्योंकि ये वीक के स्टार्टिंग में जो है ना, चंद्रमा का गोचर आपके सेकंड भाव में रहने वाला है। तो इस वीक में आप ऐसा फील करोगे कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए इतना करता हूँ, इतना सपोर्ट करता हूँ, फिर भी जो मेरी फैमिली है ना, मेरी कदर नहीं करती, मेरी फीलिंग्स को समझती ही नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही ये ऐसा फील कर सकते हो। इसके अलावा आप ये देखोगे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो रीजन रहने वाला है ना, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपको समझ नहीं रही, उसके पीछे एक रीजन रहने वाला है, वो है आपकी वाणी। हो सकता है कि आपकी वाणी ऐसी है, हो सकता है आपके द्वारा जो बोली गई वाणी है ना, उसकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप को खराब कर रहे हो सकता है कि आप अपने किए कराए पर ही सारा पानी फेर रहे हो। तो यानी कि इस टाइम पर आपको वीक के स्टार्टिंग में एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, वो है अपनी वाणी। जैसी आप वाणी बोलोगे वैसा ही आपके अपने फैमिली के साथ कनेक्शन रहने वाला है, तो उस पे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जब आपके थर्ड हाउस में रहेगा, तो यहाँ पर जो है ना, आप लोगों की ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, धार्मिक यात्राएं आप लोगों की हो सकती है। इस टाइम पर ना आप लोगों में रिस्क लेने की एबिलिटी काफी स्ट्रांग रहेगी, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा रह सकता है। इस टाइम पर आप देखोगे ना कि आप अपने मन की बात सामने वाले को कहने में ना झिझकोगे नहीं। तो ये टाइम आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। 18 जनवरी के बाद चंद्रमा का गोचर फोर्थ हाउस में रहने वाला है। तो यहाँ पर ना आप लोगों को मिक्स रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कभी तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे, और कभी आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ना आप लोगों को अपने मूड स्विंग्स पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके चलना है। लेकिन फिर भी ये जो टाइम रहेगा ना, आप लोगों के लिए नई प्रॉपर्टी खरीदने का हो सकता है, नई गाड़ी खरीदने का हो सकता है, आप अपने घर के लिए सजावट के लिए कुछ ना कुछ जो है नया सामान खरीद सकते हो। तो उसके लिए ये टाइम आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट रह सकता है। बस एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाकर चले। इसके अलावा 21 जनवरी के बाद चंद्रमा का गोचर आपके फिफ्थ हाउस में रहने वाला है, जहां पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर ना आपका जो माइंड है ना, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने वाला हो सकता है। कुछ नया, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक सोचने में आप जो है ना, आपका इंटरेस्ट हो सकता है। अगर इस टाइम पे आपने अपनी संगत को सही रखा, पॉजिटिव थॉट्स रखे ना, और तभी जो है ना आप सही डिसीजन ले पाओगे। नहीं तो ना कोई दिक्कत आप लोगों को रह सकती है। कोई गलत डिसीजन लेने की वजह से, गलत संगत के साथ रहने की वजह से ना, आपकी लाइफ में कोई ना कोई गड़बड़ रह सकती है। तो इस चीज को लेकर आप लोगों को बहुत ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। अब बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आपके फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोग अपने राशि के स्वामी यानी शुक्र देव को सही रखने के लिए अपने पर्सनल हाइजीन पर ध्यान दें, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें, श्री सूक्त का पाठ करें, कंजकों की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। अब बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें ना, तो वीक के स्टार्टिंग से ही चंद्रमा आपके लग्न में यानी कि आपकी राशि से ही नीच के होकर गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ना आपका थोड़ा कुछ नजरिया जो है ना, काफी चेंज रहने वाला है। आपकी सोच कुछ डिफरेंट रहने वाली है। लेकिन चंद्रमा नीच के है, तो यहाँ पर जो है ना कुछ आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपका जो है ना, बार बार मूड चेंज होने की वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, जो कि आपके अपने अपनों के साथ का जो रिलेशन है ना, वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज को लेकर आप लोगों को अवेयर होना चाहिए। यानी कि जितने आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखोगे, जितना अपने आप पर कंट्रोल रखोगे ना, उतना ही ये वीक आप लोगों को सपोर्ट करेगा। यानी कि पूरी आप लोगों को कोशिश करनी है अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने पे। इसके अलावा जब चंद्रमा का गोचर सेकंड हाउस में रहेगा 16 जनवरी को, तो आप देखोगे कि आपका पूरा फोकस अपने फैमिली पर रहने वाला है, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने पर रहने वाला है, फैमिली बॉन्डिंग पर रहने वाला है। तो यहाँ पर ना आप अपने फैमिली के साथ टाइम को अच्छा स्पेंड कर सकते हो, आप फैमिली के साथ ट्रैवलिंग कर सकते हो, कोई ना कोई मंगल कार्य आप लोगों के घर में यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो टाइम रहेगा आप लोगों के लिए काफी सपोर्टिव रह सकता है। यहाँ पर ना आपका जो मन है ना, कहीं ना कुछ खाने पीने की नई चीजें ट्राई करने पर हो सकता है, या फिर हो सकता है आप नई नई चीजें ना बनाने के लिए भी ट्राई करो।
इसके अलावा चंद्रमा का गोचर जब आपके थर्ड हाउस में 18 जनवरी को होगा तो यहाँ पर आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं, आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी जो रिलेशन है ना वो अप डाउन हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। आप लोग ऐसा फील कर सकते हो कि अब मुझे रुकना नहीं है, मुझे कुछ करके दिखाना है, कुछ मुझे बड़ा करना है, और इसके लिए आप हार्ड वर्क भी करोगे, एफर्ट भी करोगे। इस टाइम पर ना आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्किंग ना काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली है। यानी कि इस टाइम पर ना आप जो है काफ़ी एक्शन मोड में रहने वाले हो। 21 जनवरी के बाद चंद्रमा का गोचर जब आपके 4th हाउस में रहेगा ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर स्ट्रेस में रह सकते हो, जिसकी वजह से जो है ना आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर ना आप उन बातों को लेकर फियर में रह सकते हो जिन बातों का कोई वजूद ही नहीं है। यानी कि इस टाइम पर ना सारा खेल आपकी सोच का रहने वाला है। जितनी अपनी सोच आप पॉजिटिव रखोगे ना, उतने ही पॉजिटिव आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जितना नेगेटिव सोचोगे उतनी ही नेगेटिव चीजें आप अपने लिए अट्रैक्ट करोगे। तो इस चीज को लेकर ना आप लोगों को थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो वीक है आप लोगों के फेवर में रहे। आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग अपने राशि के स्वामी यानी मंगल देव को सही रखने के लिए ना आप हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर बेस पर करें। ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं, बेजुबान जानवरों की जो है सेवा करें, आप जरूरतमंदों की सेवा करें, तभी ये जो वीक है आप लोगों के फेवर में रहेगा। अब बात करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। धनु राशि वालों की बात करें ना, तो वीक की जो स्टार्टिंग है वो थोड़ी हैवी रह सकती है। आप ऐसा फील कर सकते हो कि बहुत ज्यादा लोग खुश हैं, बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। यानी कि भीड़ में रहते हुए भी ना आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर सकते हो, अपने आप में आप जो है ना अधूरापन महसूस कर सकते हो, नींद की प्रॉब्लम आप लोगों को रह सकती है, अजीब अजीब से मन में ख्याल आ सकते हैं। तो ये टाइम जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है, ओवर थिंकिंग आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर ना ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, क्योंकि ये टाइम पे ना जितनी आपने मेडिटेशन करी, जितना आप जो है आध्यात्म रूप से परमात्मा से कनेक्टेड रहे ना, तो ये टाइम तभी आपको सपोर्ट करेगा। नहीं तो बिना वजह की आपके हेल्थ इशू भी रह सकते हैं और ओवर थिंकिंग भी आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 16 जनवरी के बाद चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे ना, तो आप देखोगे जो आपकी एनर्जी है ना वो चेंज हो रही है। धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट हो रही है। जो पहले सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी ना, उसमें धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो 16 जनवरी के बाद जो है ना टाइम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाला होगा। इस टाइम पर जो है ना आप फील करोगे कि आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो, अपने इमोशंस को जो है ना एक्सप्रेस करने वाले हो। लेकिन चंद्रमा है ना, तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तो उस पर काम करना होगा। इसके अलावा जब 18 जनवरी को चंद्रमा का गोचर आपके 2nd हाउस में रहेगा ना, तो पूरा फोकस अपनी फैमिली पर रहने वाला है। अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने पर होगा। इस टाइम पर घर में कोई ना कोई मंगल कार्य हो सकते हैं, आप इस टाइम को एंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ जो है ना टाइम स्पेंड कर सकते हो। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है और ना ही कोई ऐसी वाणी बोलनी है जिससे आपकी फैमिली वाले आपसे हर्ट। 21 जनवरी के बाद जब चंद्रमा का गोचर आपके 3rd हाउस में रहेगा ना, तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु देव गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर ना आप ओवर थिंकिंग तो करोगे, लेकिन इस टाइम पर आपकी जो रिस्क लेने की एबिलिटी है ना वो काफी स्ट्रांग रहने वाली है। यानी कि मन जो है ना अंदर से तो डरा हुआ महसूस करेगा, लेकिन फिर भी आप रिस्क लेने से डरोगे नहीं। इस टाइम पर जो है ना आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा एफर्ट करने वाले होगे, और इसका जो रिजल्ट है आप लोगों को आपके फेवर में ही मिलेगा। अगर आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्यों में हो ना, तो ये टाइम आप लोगों को काफी सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ट्रैवलिंग के काम कर रहे हो ना, तो ये यात्राएं आप लोगों को थका देने वाली हो सकती हैं, इरिटेट करने वाली हो सकती हैं। तो इस टाइम पर ना आप लोगों को थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। तो अब बात करेंगे इस हफ्ते के लिए कि आप लोगों को क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले तो आप लोगों को अपने राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति देव को सही रखने के लिए ना कोशिश करें अपने माथे, नाभि, जुबान पर केसर लगाएं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप लोग जो है बेजुबान जानवरों की सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएं। तो आशा करते हैं ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां और कामयाबी लेकर आएगा। ओम नमः शिवाय।